बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। एक तो आपको मालूम ही है नाज़रीन कि बड़ी अफसोसनाक खबर जो इस वक्त पंजाब के अंदर जारी है, चल रही है, और वो खबर ये है सैलाब की तबाहकारी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर परेशानी भी है, इज़्तिराब भी है। उसकी वजूहत क्या हैं और मुलाकातों पर मुलाकातें क्यों हो रही हैं? हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान के इस्तीफ़ों के बारे में क्या सोचा है जो कि कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं? इस पर भी बात करेंगे। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, हुकूमत दावे भी कर रही है और हुकूमती दावों के हवाले से ऑन ग्राउंड जो है वो नफ़ी भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इमदाद उस तरीके से नहीं पहुँच रही, उनको उस अंदाज से पानी से नहीं निकाला जा रहा जिसकी तवक्को जो है वो हुकूमत से की जा रही थी। बहरहाल एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से मुतासर हुआ है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हुकूमत के पास शायद इतने वसाइल ना हो कि फौरी तौर पर इन लोगों की बहाली, रिलीफ के हवाले से कोई काम कर सके, लेकिन इस पे वक्त भी लगेगा और हुकूमत को इस हवाले से अपना फोकस भी करना होगा। माजी की निस्बत ये बहुत बड़ी तबाही है जिसे निपटना पंजाब और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है और इन जिम्मेदारियों को हुकूमत को पूरा करना होगा। नून लीग की वफाक में और पंजाब में हुकूमत है और फुल फ्लैज हुकूमत है। इस वक्त नून लीग का मुकम्मल तौर पर सिक्का चलता है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के अंदर कुछ इज़्तिराब है, कुछ परेशानी है। यही वजह है कि कुछ वक्त के बाद मरी में एक बैठक सजाई जाती है जिसमें नवाज शरीफ साहब होते हैं, मरीम नवाज़ होती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होते हैं, कुछ और अहम शख्सियात भी होती हैं। कोशिश ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और बिलखसूस कायद नून लीग जो है नवाज शरीफ, उनको ये यकीन दहानी हो कि ये सेटअप जो है इसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत की सिमत जो है वो ठीक चल रही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बिल्कुल ठीक हैं। हुकूमत के दावे हैं कि मीशत बेहतर हो रही है और सब कुछ इस वक्त बज़ाहिर हुकूमत के कंट्रोल में है। लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके कुछ रफ़क़ा जो हैं उनको क्यों शकूक व शुबात जो है वो पैदा हो जाते हैं। कुछ खबरें सामने आई हैं इस हवाले से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल जाए, बानी PTI को कोई रिलीफ मिल जाए, क्योंकि अदालतों के अंदर बिलखसूस अडाला जेल के अंदर गुज़श्ता दिनों जो समाअत हुई थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को अचानक वहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई, जिसकी वजह से नून लीग के हलकों के अंदर कुछ इज़्तिराब, कुछ परेशानी आई। लेकिन खबर यह है कि ये परेशानी माज परेशानी है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही है और मुस्लिम लीग नवाज़ इंटैक्ट है, बिल्कुल कायम दायम है और उसकी हुकूमत भी कायम दायम है और ये हुकूमत कायम रहेगी। और किसी किस्म का कोई जो है वो रिलीफ जो है फ़िलहाल हुकूमत की मुखालिफ जमातों को, बिलखसूस एक जमात को, वो नहीं मिल रहा और ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा, बल्कि इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो बेहतरी आ सकती है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके जो कुछ रफ़क़ा जिनकी खामखा की परेशानी जो है वो सामने आती है, या पार्टी के अंदर से कुछ लोग जो है वो इस परेशानी का इजहार करते हैं, वो हकीकत से उसका दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है और ये सिस्टम जो है वो इसी तरीके से चलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफ़े दिए हैं पार्लियामेंट से, कायमा कमेटियों से, तकरीबन 20 के करीब अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनके इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हो चुके हैं। स्पीकर इस पर फैसला करेंगे, लेकिन इतलात ये हैं और ख़बर ये है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जाएंगे। माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने जब इस्तीफ़े दिए थे कौमी असम्बली से तो उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए गए थे और इस बार भी ये फैसला हुआ है कि जितनी भी कायमा कमेटियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्ताफ़ी हो रहे हैं उनके इस्तीफ़े स्पीकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी लीडरशिप है उससे रब्ता किया है, उसको ये कहा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करे और ऐसा कोई जज्बाती फैसला ना करे जिसकी वजह से इस जमहूरियत को नुकसान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी वजूद को तस्लीम ना कर रही है इस पार्लियामेंट से बाहर निकले। तो हुकूमत ने ये एक रब्ता किया है और ये बताया गया कि एक और रब्ता आइंदा 1-2 रोज़ में होने वाला है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी लीडरशिप है उसको कायल किया जा सके। लेकिन ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये फैसला वापस नहीं लेगी, उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हों या ना हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान अब कायमा कमेटियों का हिस्सा नहीं होंगे। और अब कौमी असम्बली का जो इजलास तलब किया गया है 1
सितंबर को उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर तैयारी के साथ हंगामा आराई के मूड में, शोर शराबे के मूड में उस इजलास में शिरकत करने जा रही है और इस्तीफे वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लेगी और भरपूर एहतजाज करेगी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और हुकूमत को टफ टाइम देगी। लेकिन हुकूमत को ये एक आसानी ये हो गई है कि कायमा कमेटियों में जो मुख्तलिफ बिल आते हैं वहाँ पर चूँकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं होगी तो वो बआसानी सारे बिल वहाँ से पास करा के ऐवान के अंदर वो बिल ले आएगी और ऐवान में भी हुकूमत को चूँकि 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है सेनेट और कौमी असम्बली में, और वहाँ पर भी हुकूमत के लिए इन बिलों को पास कराना अब कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन की एक बड़ी जमात का पार्लिमानी कमेटियों से बाहर निकल जाना एक बहुत बड़ा सवाल है और हुकूमत के हवाले से भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि एक तरफा ट्रैफिक जो है वो हुकूमत भी इस तरीके से नहीं चला सकती और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन का एक बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला कर लिया है उस पर वो अमल दरामद करेगी और हुकूमत की तरफ से ये इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।